हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। श्री ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 19 फ़रवरी 2025 को शपथ ग्रहण की है। इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। 2025 के अंदर ऐसी लगभग 6 पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल है और बीजेपी की ही केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी की राज्यसभा में 99 सांसद हैं, लोकसभा में इसके 240 एमपी हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके 1656 विधायक हैं। वहीं कई राज्यों में इसकी सरकारें हैं और बीजेपी की 31 विधानसभाओं में से 20 विधानसभाओं में स्वयं की सरकार है और 2-3 राज्यों में इसकी गठबंधन सरकारें चल रही हैं। बात करते हैं दूसरी पार्टी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कही जाती है। 1885 में की स्थापना हुई थी। इसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 653 विधायक हैं और इसकी 31 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं में सरकारें हैं और लोकसभा में इसके पास 102 सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के अलायंस इंडिया अलायंस के मिला के लगभग 235 सांसद हैं। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसे हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पार्टी के संस्थापक और मुख्य चेहरा हैं। वहीं पंजाब में भी पार्टी की बड़ी मौजूदगी है और आम आदमी पार्टी के ही भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकारें हैं। राज्यसभा में इसके पास 10 सांसद हैं, लोकसभा में 3 सांसद हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके पास 121 विधायक हैं और 31 विधानसभाओं में इसके पास वर्तमान में 1 में सरकार है। बात करते हैं अगली, तो बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है को भी इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दे रखा है। मायावती इस पार्टी के नेता हैं। हालांकि इस पार्टी का वर्तमान में प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है और अगर यूँ कहा जाए कि बसपा अपने समापन की ओर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में इसके पास 0 विधायक, राज्यसभा में 1 सांसद है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इसके पास सिर्फ 3 विधायक हैं, जिसमें 1 विधायक उत्तर प्रदेश से, 1 उत्तराखंड से और 1 पंजाब से। उत्तर प्रदेश में कभी राज करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी आज अपने समापन की ओर है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीएसपी ने अपना समर्थन आंतरिक रूप से बीजेपी को दे दिया है, जिस वजह से बीएसपी के वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है और मायावती की पार्टी अपने खात्मे की ओर है। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है और इस पार्टी की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में सीताराम येचुरी थे, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। अब केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। पार्टी का प्रदर्शन हाल ही के वर्षों में तो निराशाजनक रहा है, लेकिन एक समय में इसकी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत जनाधार हुआ करता था। वर्तमान में इसकी एक राज्य केरला में सरकार है और लोकसभा में इसके पास 4 सांसद हैं, राज्यसभा में 5 सांसद हैं और केरला विधानसभा में 62 विधायक हैं इसके पास। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की जाए तो 80 विधायक हैं इसके पास टोटल और 3 राज्यों में इसकी सरकार है। इसमें तमिलनाडु, केरला और अन्य राज्य शामिल हैं जैसे कश्मीर। अगली पार्टी की बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये पूर्वोत्तर की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है
पी.ए. संगमा इस पार्टी के संस्थापक थे और वर्तमान में इनके बेटे कोनराड संगमा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के सहयोग से मेघालय में सरकार चला रहे हैं। लोकसभा में इस पार्टी के 0 सांसद हैं, राज्यसभा में 1 सांसद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में 49 विधायक हैं। ये विधायक मेघालय में 32 और मणिपुर में 7, नागालैंड में 5 और अरुणाचल प्रदेश में 5 हैं और 3 राज्यों में इसकी गठबंधन में सरकार चल रही है। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। Thank you, like, subscribe our channel. If you have any suggestion, feedback, queries, so write in comment section. आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।